स्ट्रक्चर बनने का वेट करना है जहां बार बार स्टॉप हंट हुए हों। ठीक है, ऐसा अगर 2 बार हो रहा है तो उसे बोलेंगे 3 ड्राइव पैटर्न। अगर ये 2 से ज्यादा बार भी हो रहा है तो आपके लिए बेनिफिट की बात है, मतलब कि शायद वो जो इंस्टीट्यूशन था उसके ऑर्डर फिल नहीं हो रहे थे तो इसलिए 1-2 बार और चक्कर काटेगा। बस आपको क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है। लेकिन उससे पहले एक हम इसको भी ले सकते हैं कि ये भी लो ब्रेक हुआ है। नहीं सर, स्विंग लो की होगा, शॉर्ट करते क्या किया होगा, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा ऊपर, जो लास्ट वाला ही था, लास्ट स्टॉप लॉस ये एक हाई है। ठीक है सर, ठीक है, ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद एक कैंडलस्टिक बनाई शूटिंग स्टार, ठीक है, जिसको ज्यादातर लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं कि भाई शूटिंग स्टार बन गया अब तो शॉर्ट मार दो। तो शूटिंग स्टार बनने का मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट में लोग शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बना जो मैं आपको बता रहा था इंस्टीट्यूशनल मनी बनाती है। ठीक है, कि मार्केट वहां से गिर जाएगी। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट करते क्या किया होगा, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा ऊपर। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल। प्राइस ने सर अगले कैंडलस्टिक में क्या किया, ओके, कुछ बाई आया, कुछ पंप आया और ये स्टॉप लॉस हो गया, हिट हो गया, बिल्कुल स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक है, अब मैं क्या करूं, बैठ गया हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न बनने का वेट करेंगे। या जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ पे आने के बाद देखिए डोजी या स्पिन टॉप बन गया। ठीक है, स्पिन टॉप बन गया। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, जैसे ये गिरा मैंने यहाँ पे फिर से अगर शॉर्ट मारा, फिर से प्राइस ने स्टॉप ऑन कर दिया। ठीक है, तो अगर इसे थोड़ा क्लीन दिखा देता हूँ, शायद ना दिखाओ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब थोड़ा क्लीन दिखेगा। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पे फोकस करो कि यहां पर देखो, इस हाई को इसने स्टॉप आउट कर दिया, फिर इस हाई को इसने स्टॉप आउट कर दिया, फिर इस हाई को इसने स्टॉप आउट कर दिया। मतलब कोई इंसान जो बार बार स्टॉप लॉस कर रहा है, बार बार उसका स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है सर, तो हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं कि शॉर्ट करें, मार्केट गिरेगी गिरेगी, वो हमारा स्टॉप लॉस खाता रहता है। ठीक है, फिर 2-3 बार होने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब ये समझ लेते हैं स्ट्रांग सपोर्ट है, ये ऊपर जाना चाहता है ना, और उसी के बाद मार्केट गिर जाता है। ठीक है सर, तो इसको आपको कैसे पकड़ना है, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको कभी भी पहली बार में डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे शॉर्ट नहीं करना, जो मैं भी वीडियो के बीच में भी बता रहा था। ठीक है, आपको वेट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ फिलहाल एग्जांपल दिखाने के लिए। तो इस मोमेंट पे आप एंट्री कहां करवाओगे वो बताता हूँ सर मैं। अच्छा, मान लीजिए आपका ये कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस देख के अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये लोग यहाँ पे अपना कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठे हैं इस तरह से। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये ओपन हाई क्लोज है, तो ये आप मार के बैठे। अब पहली बार आया, मैंने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस कर दिया, दूसरी बार कर दिया, स्टॉप लॉस कर दिया। तो हम गलती क्या कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं लो ब्रेक नहीं होने दे रहे। ओके, ठीक है, मार्केट ने कोई लो ब्रेक किया, देखिए नहीं कोई लो ब्रेक नहीं हुआ है। पहली बार लो कहां ब्रेक हुआ, बस आपको उसका वेट करना है। जो लो ब्रेक पहली बार लो ये ब्रेक ये वाला है। करेक्ट, ठीक है, पहली बार आपका जो लो ब्रेक इसको ब्रेक करने का हमको इंतजार करना है। ये नहीं हुआ, ये वाला ब्रेक नहीं हुआ, ये लो बन गया, यहां हुआ है सीधा, ये वाला लो बन गया फिर, और ये वाला लो यहां पर ब्रेक हो गया। हर एक हाई के बाद एक नया लो बनता जा रहा है सर। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लो आप कह रहे हो ऊपर से। ठीक है, हम सेलर हैं अभी, हम सेलर है ना सर, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली शॉर्ट कर रहे थे। ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनने का वेट करना है जहां बार बार स्टॉप हंट हुए हों। ठीक है, ऐसा अगर 2 बार हो रहा है तो उसे बोलेंगे 3 ड्राइव पैटर्न। अगर ये 2 से ज्यादा बार भी हो रहा है तो आपके लिए बेनिफिट की बात है, मतलब कि शायद वो जो इंस्टीट्यूशन था उसके ऑर्डर फिल नहीं हो रहे थे तो इसलिए 1-2 बार और चक्कर काटेगा। बस आपको क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है। लेकिन उससे पहले एक हम इसको भी ले सकते हैं कि ये भी लो ब्रेक हुआ है। नहीं सर, स्विंग लो की डेफिनेशन वो मैंने जो है पिछली वीडियो में सिखाई थी, मैं सिखा देता हूं। स्विंग लो का मतलब होता है 3 कैंडलस्टिक बननी चाहिए। हाँ, ये बताया था आपने, चलो ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, राइट सर, तो स्विंग लो का मतलब होता है 3 कैंडलस्टिक मिनिमम होनी चाहिए, पहला चीज, जिसमें जो सेंटर वाली कैंडलस्टिक है इसका लो अपने लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाले कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्विंग लो, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है ना सर, सिर्फ यही कैंडलस्टिक है जो स्विंग लो की डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पर। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तब हम ट्रेड करेंगे, और टारगेट क्या करेंगे, हमारा जो मेन टारगेट रहता है, जैसा मैंने साइकोलॉजी के टाइम पर बताया था, पिछला जो हाई होता है उस लेग का, वो हमारा मेन टारगेट होता है। ठीक है सर, तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पर क्या है, ये वाला, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, अब अगर इससे पहले 1:1 हो जाएगा तो हम थोड़े पार्शियल बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी पोजीशन को रन करने देंगे। अगर हमें इससे नीचे कोई लो दिख रहा है या टारगेट दिख रहा है तो हम उसके लिए पार्शियल रनिंग करने देंगे, बट मिनिमम 1:1 होना चाहिए। अगर ये लेवल 1:1 से कम है तो आप इस फ्री ट्रेड को मत कीजिए, क्योंकि वो टारगेट करके आ जाएगी आपको। अगर 1:1 भी रिस्टो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा फिर क्या मिलेगा। ठीक है, अब इसी को बड़े फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाओ। जी सर, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं इसी को। पहले एक बार मैं दिखा देता हूं रिस्टो रिवॉर्ड 1:1 हुआ कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं। कैंडल क्लोज होने के बाद आपने ब्रेक देखा होगा, अगली कैंडल की ओपनिंग में आपने ट्रेड किया होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की खासियत या उसके क्या गुण है वो सब नहीं बता रहे। हाँ जी सर, उसको तो पूरा इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या कैंडल बना है और उनपे कौन से गुण है वो सब मारो गोली, वो कोई मतलब नहीं सर। चाहे शूटिंग स्टार बनाओ चाहे बुलिश एंगल्फिंग बनाओ। ठीक है, आपको ये ध्यान, आपने ओएचएलसी मार्क कर लिए अपने, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए वही है, मतलब उस लेवल पर रिएक्शन आएगी। अब आपको रिएक्शन ही देखनी है, ऐसी आ रही है कि नहीं आ रही है। ओएचएलसी ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है सर, 1.16 का आ गया। हालांकि मार्केट ने तो नीचे तक दिया, लेकिन जब हमारा मेन टारगेट हो गया तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी पोजीशन नीचे तक लेके जाओ। आप पार्शियल्स बुक कर लो, पार्शियल होल्ड करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ये काम कर गया। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। 3-4 पैटर्न यहाँ लगातार बने हुए सर, ऐसा ही एक बार नहीं बना हुआ है। देखिए आप, यहाँ तो बार बार ही हुआ है, बार बार हुआ है। तो इस चीज से आपको पता चलेगा, और जो परफेक्ट होगा उसके अंदर मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। कभी कभी यहाँ पे तो 4 हो गए, मतलब 1, 2, 3 स्टॉप लॉस हुए यहाँ पर। बट आपको अगर 2 भी मिल रहे हैं ना, बस आपको 2 होने का वेट करना है, और उसके बाद एक हाई या लो के ब्रेक होने का वेट करना है। यहाँ देखिए, ये एक हाई बना, ठीक है, इसका ये स्टॉप लॉस गया, फिर इसका स्टॉप लॉस गया, और तीनों फेक आउट है।
ठीक है। अच्छा, ये बायर्स की साइड से बताओ, ये तो सेलर हो गया। ये सेलर हो गया सर, वो बायर का भी बता देता हूँ। 3 हो गए। ठीक है। अब लो कहां पर ब्रेक हुआ, ये रहा सबसे पहला लो जो ब्रेक हुआ। ठीक है सर, आप यहां से यहां तक देख लीजिएगा 1:1 हुआ होगा। अगर किसी ने ये वाला लो मार्क किया होगा उसका यहां हो गया होगा, सिंपल। ठीक है सर, एक हमारे पास ये भी है, देखिए 1 2 3 और ये लो ब्रेक। ठीक है सर, ये बेरिश का हो गया। आप लोग जो है मार्क करके देख लेना बाकी कितने रिस्टोर रिवॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि बार बार रिस्टोर रिवॉर्ड में दिखाऊंगा, मुझे तो पता ही है, देख के ही लग रहा है पता। ठीक है सर, बुलिश का सिनेरियो ये देखिए सर, 1 2 3। हाँ ठीक है सर, ठीक है। स्टॉप एंड देखिए आप, ये पहला लो, पहला टूटा, दूसरा, तीसरा, और ब्रेक नहीं हो रहा है, कैंडल क्लोज करके नीचे नहीं बह रही है, विक मार रही है। यहीं से तो आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फेक आउट होना शुरू होगा आपको अंदाजा लगना चाहिए यहाँ 3 ड्राइव पैटर्न बन सकता है। और आपको क्या करना है, बस हाई ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है, परफेक्ट। ये तो बड़ा आसान है सर, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, आप मान लीजिए प्राइस ऐसे आ रहा है, आपके सपोर्ट के आसपास आया, सीधे बाई मत करो, या तो आप अपनी आरएसआई की स्ट्रेटजी जो मैंने सिखाई है, ब्रेड बटर सेटअप, वो यूज करो, या फिर आप जो ईएमए वाली कंटिन्यूएशन से ट्रेड प्लान करो। बट डायरेक्टली यहाँ पे बाई करके अपना स्टॉप लॉस ना लगाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चांस है ऐसे आएगा आ जाए, तो सीधा बाई मत करो। अब आप कम से कम 2 बार स्टॉप लॉस होने दो। इसे कुछ लोग रीटेस्ट कहते हैं। रीटेस्ट तो सर ब्रेकआउट के बाद आया ना। हाँ, रीटेस्ट तो वो कह रहे हैं सपोर्ट को, वो अलग चीज है सर। रीटेस्ट क्या होता है, बेसिकली ये होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। रीटेस्ट होता है जब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए, तब रीटेस्ट होता है। नहीं, बार बार अगर सपोर्ट पे हिट मार रहा है तो उसको भी तो रीटेस्ट ही कहते हैं। मतलब वो तो रीटेस्ट तो बेसिकली सर एक वर्ड हो गया। देखिए री टेस्ट, किसी चीज को दोबारा टेस्ट करना, या तो रेजिस्टेंस को दोबारा बार बार हिट मार रहा है या सपोर्ट को कर रहा है। तो बेसिकली ब्रेकआउट रीटेस्ट अगर हम देखें कॉम्बिनेशन ऐसे करते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ था, अब इस लेवल को रीटेस्ट करने आया, तो इस तरह से बोल देते हैं। या फिर ये मेरा एक लेवल है जिसमें प्राइस ऐसे 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 बार बार रीटेस्ट कर रहा है, तो वो तो। लेकिन आप भी तो यही कह रहे हो कि यहाँ आया, अब दोबारा आने का उसका वेट करो। यहाँ पे देखिए प्राइस आया, यहाँ आया, यहाँ पे डायरेक्ट बाई मत करो, यहाँ पर 2 बार स्टॉप लॉस हो जाने दो। ठीक है, उसके बाद हाई ब्रेक हो जाने दो, फिर बाई करो। मैं ये और अगर 2 बार स्टॉप लॉस होने से पहले ये निकल लेता है प्राइस, तो वो आपका सेटअप नहीं बना। वो मेरा सेटअप नहीं बना। ठीक है, वो रिवर्सल सेटअप नहीं, वो कंटिन्यूएशन सेटअप है। ठीक है, तो वो सेटअप जो आप बता रहे हैं, ये सेटअप कितने टाइम में बनता होगा? सर देखिए, अब जैसे 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो रोज ही बन जाएगा। ठीक है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं। ठीक है सर, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चलिए आपको एक स्टॉक में दिखा देता हूँ। हाँ। जैसे रिवर्सल की बात करते हैं, जहां मैंने पकड़ा मैं आपको वहां दिखाऊं। कई सारे स्टॉक में पकड़ा हुआ है मैंने। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जहां मैंने पकड़ा है स्टॉक। सर आपने सुना होगा एक सुजलोन। हाँ, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ सर, क्योंकि मैं एक आरे हूँ। सो मैं ये चार्ट देख लीजिए सर, वीकली है, वीकली चार्ट है ये। ठीक है सर, अब आप देखिए ये कितने रुपए में बना हुआ था? 1 2 3, बस आपने देखिए ऐसे पकड़ लिया। कितना आसान था, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। खुलते ही दिख गया, खुलते ही दिख गया सर। ठीक है, अब अगर आपको रिवर्सल पकड़ना है, मार्केट का बॉटम पकड़ना है, बॉटम तो देखो कितने तरीके से बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार यही बनेगा। मैं बाकी ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बार सेम नहीं बनेगा, हर स्टॉक में सेम नहीं बनेगा, लेकिन जब बन रहा है तो क्या इससे बढ़िया तरीका मिल सकता है पकड़ने का? क्वेश्चन तो ये है, इससे आसान तरीका मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे एक बना हुआ है बॉटम, यहाँ बॉटम बना हुआ है, यहाँ बॉटम बना हुआ है, यहाँ तो 3 ड्राइव नहीं बना। इसका मतलब बॉटम बनते वक्त 3 ड्राइव के बनना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बॉटम पे आपको 3 ड्राइव मिल जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो आप देख लीजिए सुजलोन में। ओके, ठीक है सर, मैं फिर भी जितने लोगों को समझ में नहीं आया उन्हें एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कैसे बना हुआ है। तो हमने देखा प्राइस गिरते हुए आ रहा था, डाउन ट्रेंड में आ रहा था सर, गिरे जा रहा था। तो आप देखिए डिफरेंस कैसे पता चलेगा। अब क्वेश्चन ये है मुझे डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कितने सारे तो लो ब्रेक हो रहे थे, कहाँ स्टॉप हंट था, कहाँ नहीं, फेक आउट। अब देखिए फेक आउट कैसे पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए सर मार्केट इस लो के नीचे गिरी तो नीचे चली गई ना। ठीक है, इस लो के नीचे गिरी तो नीचे चली गई ना, इस लो के नीचे गिरी तो नीचे चली गई ना। अब जब मार्केट इस लो के नीचे आई, ठीक है, नीचे चली गई, ठीक है, तो हर बार डाउन ट्रेंड चले जा रहा है। लेकिन जब मार्केट 3 बार सपोर्ट को हिट किया हो, मतलब 2 से ज्यादा बार सपोर्ट को हिट किया हो, और उसके बाद जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो तो पिछले हाई को ब्रेक कर दे। करेक्ट, लेकिन उसमें स्टॉप हंट होना चाहिए, टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप हंट का मीनिंग बताओ। स्टॉप हंट मतलब प्राइस उसके नीचे जाए स्टॉप लॉस लेने के लिए, एक स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद अगला और नीचे, अगला और नीचे, ये स्टॉप हंट हुआ था। देखिए जैसे ये हुआ, प्राइस इसके नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, देखिए आपको तो नॉर्मल लग रहा है, हर एक बार लो के नीचे जाता है, हर बार नीचे जाता है, नीचे जा रहा है। अभी आपको पता नहीं चलेगा स्टॉप हंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइव प्राइस तो ऐसे देखोगे आप। ठीक है सर, फिर प्राइस चलना शुरू होगा। ठीक है, इसको थोड़ा चला लेते हैं। प्राइस चला तो आपने देखा कि मार्केट जो है इस लो के नीचे भी जा रहा है। अगर हम यहां से देखें, ये हंट हुआ नहीं सर, अभी हंट कोई नहीं हुआ, अभी इसके तो नीचे चला गया। देखिए जैसे मार्केट ने जो है जब यहां तक गिर रही है तो आपके देखिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, यहां तक देखते हैं, देखिए मार्केट हर बार डाउन ट्रेंड में जा रही है, नीचे जा रही है, हर लो के नीचे जा रही है, इस लो के भी नीचे गई है। देखिए जब आप लाइव देख रहे होंगे चार्ट को तो आपको ऐसा लगेगा कि नीचे ही जा रही है मार्केट, अभी भी डाउन ट्रेंड चालू है। राइट सर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब मार्केट क्या करेगी, इसके नीचे भी ऐसे ही जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी, आपका दिमाग ऐसे ही काम करेगा, मेरा भी ऐसे ही करता है, सबका ऐसे ही करता है। तो आप देख रहे थे कोई बात नहीं, कितना गिरेगा भाई, 0 ही चला जाएगा, एक दिन 2 रुपए तो आ ही गया, कोई बात नहीं। हमने वेट किया और फिर क्या हुआ सर, ये नीचे आ गया तो हमें लगा कि नीचे गिरेगा। राइट, हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हम चुपचाप बैठे। फिर मार्केट ने अचानक से ऊपर जाना शुरू कर दिया। हमने देखा कि इस बार के लो के नीचे प्राइस अलग तरीके से बिहेव किया। पहले लो के नीचे जाता था तो उल्टा नहीं आता था, गिर जाता था। इस बार प्राइस ऊपर गया। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर यहीं पर डायरेक्टली बाई कर लेते हैं, ये कैंडलस्टिक देखकर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखिए इसके नीचे गया ना प्राइस, तो हम लोग देखेंगे
कि भाई मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना दी, हम लोग बाई कर लेंगे, बाई करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे हम लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे कि भाई इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा। ठीक है सर, नॉर्मल आदमी यही करता है, सब यही करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूँ, हाई ब्रेक होकर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब तक मैं तो एंट्री ले ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बस। अब प्राइस देखिए क्या करता है, लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे पॉज करना। इसके तो नीचे चला गया प्राइस। स्टॉप हंट का मतलब है फेक आउट। फेक आउट कैसे होता है? फेक आउट कैसे होता है सर, मैं बताता हूँ। फेक आउट में याद दिला देता हूँ। फेक आउट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे प्राइस ये है, ठीक है, प्राइस आया, या तो कैंडलस्टिक इस तरह से विक बस नीचे मारे, विक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे विक सिर्फ नीचे नहीं है, क्लोजिंग ऊपर दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐसा ही हुआ है, क्लोजिंग नीचे चलेगी ना सर, ये नीचे क्लोज हुआ। हाँ, क्लोज नीचे हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लोजिंग नीचे नहीं होना चाहिए। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका फेक आउट का कैसे हो सकता है, क्लोजिंग भी नीचे दे दी, मान लीजिए क्लोजिंग भी नीचे दे दी, क्या तो फेक आउट नहीं हो सकता है। तो इमीडिएटली प्राइस वापस ऊपर क्लोज ना हो इस लेवल के, ओके, इसे इमीडिएट फेक आउट बोलेंगे। तो मैं इसके लिए एक चीज रिकमेंड करूंगा कि लास्ट वाला वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फेक आउट सीख ले, वो जरूर देखें। हाँ, मतलब ये पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद वो जरूर देखना और ज्यादा क्लैरिटी, क्योंकि मुझे भी दिन हो गए तो मैं भूल जा रहा हूँ। सर वही वजह है सर, बस। तो फेक आउट आपको पता, वो आउट हो गया, इसी को 2 बार स्टॉप लॉस कर दिया एक ही जगह पर, ठीक है, इतने से हिस्से में। एक बार पहले जिसने स्टॉप लॉस यहाँ लगाए वो आउट हो गया, जिसने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया वो आउट हो गया। इसी को बस 3 ड्राइव पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, जब मार्केट 3 ड्राइव का मतलब है 3 लो बेसिकली। लेकिन यहाँ पे एंट्री भी नहीं बनानी, अभी एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता फिर नीचे चला जाए। आप स्मार्ट मत बनिए कि मैं यही बाई कर लूंगा, क्योंकि क्या पता भाई प्राइस अभी और चला जाए, ये तो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी हम देख ही रहे हैं, अभी हम लोग इसे देख ही रहे हैं। ठीक है सर, तो अब देख रहे हैं, ठीक है, अब प्राइस चला, अब हम कोई हाई देखेंगे ब्रेक होने का, वेट, अब देखिए ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, ये वाला हाई था हमारा, पहली बार भी इसने फेक ही किया था, देखिए फेक आउट किया था, ये ब्रेक नहीं किया था। अब हमारा ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो क्या पोजीशन यहीं पे एंट्री यहीं बनानी है? इसके क्लोजिंग के बाद आप इसके पास पे जितना भी बना सके। अभी तो पेनी स्टॉक था, 2 रुपए 3 रुपए, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, अपर सर्किट लग जाते हैं इनमें। तो एक नॉर्मल स्टॉक या इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम पे आप एंट्री इसके पास प्लान करेंगे, जितना पास कर सके। ठीक है, बस यही था। बस आपको ये जो पैटर्न बना ना, ये पैटर्न आपको पूरे मार्केट का भी बॉटम बना सकता है, और पूरे मार्केट का जैसे हमने बेरिश एग्जांपल देखा था वैसे टॉप बना सकता है। न जाने कितने स्टॉक्स में आप लोग 50 के 50 स्टॉक्स हैं, डेली चार्ट ओपन करके उनके बॉटम्स और टॉप देख लेना। आप अगर 10 देखोगे तो कम से कम 2 में यही सेटअप मिल जाएगा आपको। और ये बहुत आसान से देखते ही समझ में आ जा रहा है। लेकिन सर हम लोग इस नजरिए से नहीं सोचते ना कि ये स्टॉप हंट हो क्यों रहा है, स्टॉप हंट क्यों हो रहा था। ठीक है, अब इनको पता है कि यहाँ पे जो मुझे पता है जितने लोगों ने वो वीडियो देखी होगी वो कमेंट करके बोलेंगे कि बोला था। ठीक है सर, 21 जनवरी की वीडियो देख ही लेना। हाँ सर, कि मार्केट जो है यहाँ से ऐसे गिरेगी। ठीक है, ये मैं पिछले दिन बता चुका हूँ, 21 जनवरी को कि 22 जनवरी को मार्केट ऐसे गिरेगी। ठीक है सर, ऐसे काम वैसे तो मैं कितनी बार करता हूँ, ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 3-4 बार कर देता हूँ, लेकिन ये रिसेंट का है तो, और 3 ड्राइव पैटर्न से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई अपनी कहानियां सुनाऊंगा तो बहुत सारी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो रिसेंट की 3 ड्राइव पैटर्न की कहानी है, क्योंकि मैंने क्या देखा सर यहाँ पर, ये देखिए आप, एक हो चुका है। ठीक है सर, ये कंसोलिडेशन बना हुआ है। ठीक है, और मेरे वो सारे भाई बहन दोस्त फ्रेंड मेंटर जो भी देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों को क्या पसंद है, शूटिंग स्टार। अब मैंने मेंटर सर इसलिए बोला, आप ऐसे देख रहे हैं क्योंकि वही तो गुरुजी भी तो है ना जो कैंडल पैटर्न सिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। हाँ ठीक है सर, इसलिए मैंने मेंटर्स बोला बेसिकली। तो यहाँ पे बना शूटिंग स्टार, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, शॉर्ट लेके बैठ जाएंगे। ठीक है सर, अब मैं भी कह रहा हूँ गिरेगा, उन्होंने भी देखा गिरेगा, लेकिन वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट कल ऐसे गिरेगा, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट ऐसे गिरेगा। क्यों ऐसा गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, मार्केट ने एक बार स्टॉप हंट कर दिया है। ठीक है, सो मार्केट को जो आदत है अगले दिन ओपनिंग में, वो अक्सर स्टॉप लॉस लेने की आदत है पहली कैंडलस्टिक में। ठीक है, और ये चीज कोई भी नोट कर लेना, पहली कैंडलस्टिक में किसी ना किसी लो का हाई या लो लेता है, स्पेशली जहां पर स्टॉप लॉस लगे हो। तो मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे अगर ऐसे करती है तो क्या बन जाएगा, 3 ड्राइव पैटर्न बन जाएगा। तो मार्केट को इस तरह से जाना चाहिए, इसलिए मैंने जो है ये बोला था। तो ये उन लोगों के लिए है कि मैं ऐसा क्यों बता पाया था। और आप देखिए कैंडलस्टिक ओपन हुई, इसके ऊपर हुई ओपन। ठीक है सर, ठीक है, गर्दा। तो सर ये अब ये चीज मैं पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर पाया, जब मैं आपको मना कर रहा हूं पहले से नहीं सोचना है।